हाफिज मोहम्मद अतीक रहमान अलवी साहब उन्हां दे फौरन खिताब तो बाद हजरत अलामा इंशाअल्लाह मसलक दी जान जिंद जान हजरत मौलाना हाफिज यूसुफ मसरूई साहब का इंशाअल्लाह खिताब होएगा। असल के अंदर दूर दराज तो कोई लोग पहुँच रहे हैं, कोई फ़ोन भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हाफिज साहब के खिताब तो पहले वही पहुँच जाएंगे, तो खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब हाफिज अतीक रहमान अलवी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं तो आप अहबाब के दरमियान ही रहता हूँ, इसीलिए सिर्फ हाज़िरी लगवाने की खातर 15-20 मिनट ही आपके सामने ठहरूँगा। उसके बाद जमात का अज़ीम सरमाया मेरे करीब ही तशरीफ़ फरमा हैं, जिसका दीदार आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तफसीली खिताब इनका होगा और फिर उसके बाद दूसरे उलमाए किराम के खिताबात होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद फरमाया है, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल जब भी तुम्हें पुकारें तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है तुम फौरन उनकी बात को कबूल करो, मानो। ये उसके आगे हीले हुज्जतें अपने बहाने ये सारे ख़त्म कर दो। आज ये बहुत बड़ी गलती है मुसलमानों में, काफिर की बात नहीं कर रहा, मुसलमान कुरान आंखों से देख लेते हैं, ज़बान से पढ़ लेते हैं, कान से सुन लेते हैं और दिलो दिमाग से समझ लेते हैं। उसके बाद भी फिर आगे से कहते हैं चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे देखे ना दिखाए ना। कारी साहब जी बस आप दुआ कर दें, बस आप दुआ कर दें। भाई दुआ तो हमने करनी है, लेकिन बात यह है कि तूने क्या करना है। तेरा काम यह है जब भी अल्लाह और उसके रसूल की बात तुम्हें बताई जाए उसको मानना तुम्हारे ऊपर जरूरी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक सहाबी अबू सईद अल मुअल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, नफल नमाज। नफल नमाज के अंदर आपने उनको आवाज दी, अबू सईद मेरी बात सुन। उन्होंने ख्याल किया कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं और नमाज अल्लाह की है, अल्लाह पहले है, रसूल की बात बाद में है, हुजूर की बात बाद में सुनूंगा, पहले नमाज मुकम्मल करूंगा। जब उन्होंने नमाज मुकम्मल कर ली तो हुजूर के पास तशरीफ लाए। आपने फरमाया अबू सईद मैंने तुम्हें अब तो नहीं बुलाया था, मैंने तो कब बुलाया था तुम्हें। कहने लगे हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने सोचा नमाज पढ़ के फिर आपकी बात सुनता हूं। आपने फरमाया क्या तूने रब के कुरान की आयत नहीं सुनी, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम। अल्लाह और उसके रसूल जब भी तुम्हें बुलाए तुम फौरन उनकी बात को तस्लीम करो। तेरा हक ये था कि तू नमाज छोड़कर आ जाता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन लेता। गौर करें, अगर नफली नमाज भी हुजूर की आवाज पे छोड़ी जा सकती है तो उस हुजूर की आज हमारे पास हदीसें मौजूद हैं, आपके फरामीन मौजूद हैं, आपके अकवाल मौजूद हैं। अब हमारे ऊपर फर्ज ये है पैगंबर का
हुक्म आ जाए, पैगंबर की सीरत आ जाए, पैगंबर का अमल आ जाए, पैगंबर के अक़वाल आ जाए, उस वक्त हम बाकी सारी बातों को छोड़कर कौम कबीले की बात, मुआशरे सोसाइटी की बात, बीवी बच्चों की बात, दुनिया की सारी बातें छोड़कर हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेंगे, तभी कामयाबो कामरान होंगे। गौर कीजिएगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जोहर की नमाज मस्जिद में अदा की। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी मस्जिद नबवी में ले जाए, हज उम्रे की सादत अता फरमाए। ये मस्जिद है, मस्जिद के बाईं जानब उल्टी साइड आपके घर थे, हुजरे मुबारक थे। आज आपकी कब्र मुबारक वहां मौजूद है। आपके हुजरे में एक खिड़की थी, खिड़की के आगे पर्दा था। आपने जोहर की नमाज पढ़ाई, अपने घर में गए, मस्जिद से आवाज आई, शोर बुलंद हुआ, आवाजें उठी, पैगंबर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने उस पर्दे को पीछे हटाया, सहाबा को देखा, दो सहाबी आपस में बहस कर रहे हैं। एक का नाम काब बिन मालिक है, दूसरे का नाम इब्ने अबी हदरत है। आपने फरमाया क्यों झगड़ रहे हो? काब कहते हैं आका मैंने इससे कर्जा लेना है, वक्त आ चुका है, कर्जा दे नहीं रहा। आपने फरमाया अरे देते क्यों नहीं? कहने लगे ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं मानता हूं मैंने कर्जा देना है, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, थोड़े हैं, मैं कहां से दे दूं? जरा गौर कीजिएगा, काबे के रब की कसम, नबियों के नबी ने, इमामों के इमाम ने, पैगंबरों के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत कैसी की थी। आपने 4 आयतें नहीं सुनाई, 6 हदीसें नहीं सुनाई, लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी, दोनों की बात को सुना, हाथ का इशारा किया, तुम क्या समझे हो, सिर्फ आपने ऐसे किया था। सहाबी कहने लगे कद फालतू या रसूल अल्लाह, आका मैं समझ गया, आप कहना ये चाहते हो आधा कर्जा मुआफ कर दो। आगे से ये नहीं कहा आका मेरे पैसे तो हलाल के थे, ये नहीं कहा आका आखिर मेरे बीवी बच्चे भी है, आखिर मेरी जरूरियात भी है, आखिर मेरी मजबूरियां भी है। नहीं, मेरे आका की उंगली का इशारा हुआ, सहाबी समझ के कहते कद फालतू या रसूल अल्लाह, आका आपके इशारे पे मैंने आधा कर्जा मुआफ कर दिया है। आपने दूसरे हाथ का इशारा किया, जाओ तेरे पास जितने हैं ला के दे दे। फौरन से पहले गए, लाकर दे दिए और उम्मत को यह सबक दिया, उम्मत खींच वो नक्शा जिसमें वो सफाई हो, इधर इशारा मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमसे इस्लाम ये तकाजा करता है जब पैगंबर का इशारा आ जाए, पैगंबर की सुन्नत आ जाए, पैगंबर का हुक्म आ जाए, पैगंबर के अक़वाल आ जाए, उसके बाद देर नहीं करनी, फौरन उनकी बात को कबूल कर लोगे, कामयाबो कामरान हो जाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक यहूदी का बच्चा आता था। यहूदी का बच्चा, अफराद अच्छे भी होते हैं, मुसलमान का अखलाक तो अच्छा होना चाहिए, यहूद व नसारा के अखलाक अच्छे हो सकते होते हैं। वो यहूदी का बेटा आपकी खिदमत के लिए आता, आपको दबाता, आपके घर के कामकाज भी कर जाता। चंद दिन से नजर नहीं आया, हुजूर ने कहा पता करो, पता किया गया तो कहा वो बीमार है, मौतो हयात की कशमकश में है। हुजूर ने ये नहीं कहा कल जाएंगे परसों जाएंगे, नहीं कहा सहाबा उठो उसकी तीमारदारी के लिए चलते हैं। नबियों के नबी पैगंबरों के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उसके घर में गए, उसको देखा, चारपाई पे लेटा, मौतो हयात की कशमकश में हाल अहवाल पूछा। आपने अपना काम शुरू किया, आपने फरमाया या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, लड़के कलमा पढ़ दे तेरी आखिरत सवर जाएगी। फनज़रा इला अबीही नज़रा, अब्बू की तरफ देखा, बाप को पता था ये सच्चे नबी हैं, पक्के नबी हैं, सारा इल्म था। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम, यहूदियों की किताबों में, ईसाइयों की किताबों में मेरे पैगंबर की सिफात इस तरह बयान की है, हजारों का मजमा हो, जिस तरह इंसान लाखों के मजमे में अपनी औलाद को पहचान लेता है, इसी तरह यहूदी भी ईसाई भी पहचानते थे ये सच्चे नबी हैं, पक्के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, लेकिन नहीं मानते थे। जब बेटे ने पूछा क्या कहूं, कहा कह दे अते अबुल कासिम, जो अबुल कासिम कह रहे हैं पढ़ ले कलमा। उसने अपना चेहरा मोड़ा, कलमा पढ़ा, अभी कलमा खत्म हुआ, मौत का फरिश्ता आया, रूह निकाल ली। मेरे आका ने देखा आपके ऊपर खुशी और गम के जज्बात आए, आंखें बरसी और आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह सारी तारीफें तो तेरी हैं, तूने इस बच्चे को हमेशा की जहन्नम से बचा लिया है।
क्या मतलब? अगर वो ये कहता ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे सही हो लेने दे, अहलन सहलन मरहबा, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे सही हो लेने दे, जब मैं सही होऊंगा उस वक्त मैं आऊंगा, फिर कलमा पढ़ूंगा, फिर आप दुआ कर देना। यकीन जानिए अगर वो पैगंबर की बात को थोड़ी देर के लिए देर कर देता, जिंदगी का खात्मा होता, हमेशा की जहन्नम में चला जाता। उसने फौरन हुजूर की बात को माना तो हमेशा की जन्नत में चला गया। हमारे ऊपर लाजिम है कि हम हुजूर की बात फौरन माने। दूसरी बात, वालिदैन की जब आवाज आ जाए फिर उससे आगे तेरी कोई मसरूफियत ना हो, दुनिया का कारोबार हो, दुनिया का पैसा हो, वालिदैन की बात के सामने कोई रुकावट ना हो। तेरी खेले, तेरे काम, तेरी मसरूफियत, तेरी चाहते, तेरी पसंदे सारी खत्म। जब माँ बाप की आवाज आ जाए तो तुम्हें लेट नहीं करना चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, जमाने का बड़ा वली था, एक माबद खाना बनाया था, दिन रात सुबह शाम उसमें अल्लाह की इबादत करता था, इबादत में मसरूफ था। माँ आई, आवाज दी, जुरैज बेटे बात सुन, इबादत में लगा था। दिल में ख्याल आया अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह बड़ा है, माँ छोटी है, अल्लाह पहले माँ बाद में, नफली इबादत में लगा था। ऐसा मसरूफ हुआ, बाद में भूल गया, पूरा दिन गुजर गया। माँ इंतजार में रही, अगला दिन आया, माँ फिर बात करने के लिए आई, आवाज दी, वो फिर इबादत में, नमाज में, खेल में नहीं, फुटबॉल में नहीं, क्रिकेट में नहीं, गेमों के अंदर नहीं, लूडो के अंदर मसरूफ नहीं था, वो एक अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। माँ ने आवाज दी, फिर उसने सोचा अल्लाह बड़ा है, माँ छोटी है, अल्लाह पहले माँ बाद में, लेकिन फिर इबादत में ऐसे मसरूफ हुए, नहीं याद रहा। तीसरा दिन हुआ, माँ ने आवाज दी, जब न सुनी माँ को गुस्सा आया, उसने कहा अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता तुरियहु वजल मुमिसात, अल्लाह होगा तेरा वली, आखिर मैं भी तो माँ हूं ना, मेरा भी तो हक है ना, मेरी भी तो जरूरियात है ना। 3 दिन गुजर गए, मेरी बात सुनने के लिए नहीं आया। उस वक्त तक इसको मौत ना आए जब तक फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। माँ ने बद्दुआ की, आसमान वाले रब को गुस्सा आ गया। किसमें लगा था? इबादत में। हम कहाँ होते हैं? दोस्तों में। किसमें लगा था? अल्लाह की इबादत में। हम होते हैं यारों में, कारोबार में, दोस्तों में, और गेमें खेलने में मसरूफ है। अबू अम्मी की आवाज आई, हमने कभी उसको माना ही नहीं, हमने उसको माना ही नहीं। फिर क्या हुआ? वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो गया, एक फाहिशा औरत आई, उसके कमरे में पहुंची। जरा तसव्वुर कीजिएगा तेरे और मेरे ईमानी लेवल क्या है। हम तो औरत को देखते ही हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं। आज नौजवान नस्ल की कैफियत चौक चौराहे में खड़ा ही इस वजह से होता है कि किसी के ऊपर नजर पड़ जाए, वो कैसा अल्लाह का वली था, वो कैसा अल्लाह का मुकर्रब था, अकेला इंसान था, कमरे में बंद था, हुस्न की मलका आई थी, बुराई की दावत दी थी, अपना जिस्म पेश किया था, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। उसने कहा मैं अपने आप को तेरे लिए हिबा करती हूँ। उसने कहा बीबी चली जा, मैं यहाँ उस रब को मनाने बैठा हूँ, गुनाह करने नहीं बैठा। अकेला मर्द हो, अकेली औरत हो, बुराई की दावत हो, हुस्न की मलका हो, रोकने वाला कोई ना हो, उस वक्त अल्लाह से डरना कितने अजीम इंसानों का काम है। उसने कहा तू मुझे ठुकराता है? उसने कहा हाँ, तेरे जैसी कई देखी, कई आई, कई गई, जा मैं तेरे करीब नहीं आ सकता। वो गुस्से से बाहर गई, चरवाहे से मुंह काला किया। जब औलाद हुई, उठा के घर लाई, लोगों ने पूछा ये बेटा तेरा कहां से आया, तेरी तो शादी नहीं हुई। उसने कहा हाँ हाँ, जिसको बड़ा वलीउल्लाह समझते हो ना, बड़ा नेक पारसा समझते हो ना, ये सारे काम उसी के हैं। लोगों ने जब बात सुनी, वो मौलवी के खिलाफ बात सुनने से ही ना आगे देखे, ना पीछे, ना कोई दाएं ना कोई बाएं, उन्होंने हाथ में उठाई लाठियां, हाथ में उठाई कुदाले, किसी ने कस्सी, किसी ने घंटी उठाई, जाके माबद खाना गिरा दिया और हजरत जुरैज को मार मार के लहू लुहान कर दिया। और जब वो बेहोश होने के करीब आए, अरे मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, मैंने कहा क्या है, मेरा मामला क्या है, क्यों मुझे मारते हो? जब मार मार के लहू लुहान कर दिया, फिर कहते हाँ, पूछता है मेरा जुर्म क्या है? वो बच्चा तेरा नहीं तो और किसका है? उफ़ो,
अब जुरैद को वो बद्दुआ माँ की जो आवाज आई थी याद आ गई। कहने लगे मुझे 2 रकात नफल पढ़ने दो। अब गौर कीजिएगा, जमाने में ऐसा वली ना तुमने देखा ना मैंने देखा, तुमने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। उसने सिर्फ 2 रकात पढ़ी और हाथ उठा लिए आसमान वाले रब, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं मां की बात सुनने में देर हो गई। अल्लाह ठीक है मुझे सजा मिल गई, मेरा खून निकला, मुझे चोटें लगी, मेरा माबद खाना गिरा दिया गया, लेकिन अल्लाह अब मेरी भी तो इज्जत का सवाल है ना, मेरी भी तो इज्जत का मसला है ना, मैंने तो ये जुर्म नहीं किया ना। अब तेरे सिवा कौन है जो मेरी पाकी को बयान करे, मैंने तो तेरी खातिर ही उसके करीब नहीं गया था ना। अब तू मेरी इज्जत की लाज भी तो रख लेना। मेरे रब से दुआ की, जहन में ख्याल आया, जाके बच्चे से पूछा, बच्चे बता 3 दिन का बच्चा, कहा बच्चे बचा तेरा बाप कौन है। जरा गौर कीजिएगा, तेरे कहने पे, मेरे कहने पे, दुनिया के उलमा के कहने पे बच्चे बोलते हैं नहीं बोलते। वो अल्लाह का कितना वली था जिसने एक दुआ की, बच्चा जबान से बोल उठा कि ऐ जुरैद तू मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप तो फला चरवाहा है। जब दुनिया ने सुना आंखें खुली रह गई, हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा इतना बड़ा वली बच्चे को कहे तो बच्चे बोल पड़े, अगर इसने हमारे खिलाफ बद्दुआ कर दी हमारी नस्लें तबाह होकर रह जाएंगी। हाथ जोड़ के खड़े हुए लोगों जरा गौर कीजिएगा, हाथ जोड़ के खड़े हुए कहने लगे जुरैद अगर तू चाहता है तेरा वो कमरा, तेरा वो माबद खाना सोने और चांदी का बना देते हैं, लेकिन हमारे बारे में बद्दुआ न करना, हमसे गलती हो गई, हमसे कसूर हो गया, हमने तुझे मारा। कहा लोगों सुनो, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। असाबतनी दावत उम्मी, मैंने माँ की बात सुनने में देर कर दी, मेरी माँ की बद्दुआ मुझे लग गई। अगर जुरैद वली को माँ की बद्दुआ लग सकती है, तुम और मैं कहाँ हो, हमारी कैफियत क्या है, हमारा मामला क्या है। हमारे ऊपर ये फर्ज है कि जब माँ की बात आए, बाप की बात आए, दोस्तों को छोड़ दो, यारों को छोड़ दो, औलाद को छोड़ दो, रिश्तेदारों की बात बाद में, मोहल्लेदारों की बात बाद में, सबसे पहले किसकी बात, माँ और बाप की बात को मानोगे तो कामयाब, वरना नाकाम और नामुराद। तीसरी बात, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर ना करना। हमारे यहाँ बसा औकात गलती कर रहा है, उसे कहीं माफी मांग, आगे से अकड़ जाता है मेरा गुनाह की फिर क्यों है, एक की कहता मैं ऐना की कहता है, नहीं नहीं नहीं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे अजीम इंसान था, आपने जबान से जन्नत की जमानतें कई मर्तबा दी। मिंबर पर चढ़े, सामने से एक मुनाफिक खड़ा हुआ, उसने गलत इल्जाम लगा के कहता है उस्मान अल्लाह से माफी मांग। हज़रत उस्मान ने आगे से ये नहीं कहा तू कौन हूं, अपने आप नु वेख, अपने करतूत नहीं नहीं, कहा मुझे कह रहे हो अल्लाह से माफी मांग। फौरन हाथ उठाए, यार अब मैं उस्मान तेरा गुनाहगार बंदा, तू मुझे माफ फरमा। कैसा ईमान है उन लोगों का, फौरन अल्लाह ताला से माफी मांग। हमारी कैफियत क्या है, सारे गुनाह करके भी मान दे कोई नहीं, लेकिन वो क्या थे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम, जिनकी आंख ने कभी गलत देखा नहीं, कान ने गलत सुना नहीं, जबान ने गलत बोला नहीं, हाथ ने गलत पकड़ा नहीं, पांव गलत तरफ चल के नहीं गए, दिल ने गलत सोचा नहीं, दिमाग ने गलत सोचा नहीं। इसके बावजूद आप फरमाते हैं वल्लाह इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौमी अक्सर मिन 70 मर्रा, अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज एक एक दिन में अल्लाह से 70 से ज्यादा मर्तबा मुआफिया मांगता रहता है। जिन्होंने गुनाह कोई नहीं किए वो मुआफिया मांगे, जिनके हर मिनट के बाद एक गुनाह होता है उसकी जबान मुआफी ना मांगे। याद रखो, अगर तुमने मुआफी मांगने में भी देर कर दी तो तुम्हारी बहुत बड़ी नुकसान और बहुत बड़ा खसारा होगा। वो बात मारूफ है, 2 हदीसें हैं और इसके दरमियान थोड़ा सा मिर्जा, 2 हदीसें। एक आदमी 99 का कातिल, कितने 99, तुमने देखा कोई 99 का कातिल, 99 बंदे का कातिल हम नहीं देखते, 99 अफराद का कातिल था, 99 अफराद का कातिल। एक आदमी के पास गया, अब एक आदमी के पास गया, किसके पास, बस जिसकी दाढ़ी देख ली, जिसकी पगड़ी देख ली, उसके पास चला गया कि जनाब जी मसला दसो। उसने कहा क्या, मैंने 99 अफराद कत्ल किए हैं, तो क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा। उसने कहा 99 कत्ल, वो एक का कत्ल मुआफ नहीं होता, तेरे 99 कत्ल तुझे तो अल्लाह ने कभी मुआफ करना ही नहीं। अब यहां गौर कीजिएगा,
भाई ने कहा था वो बात जरूर बतानी है, गौर कीजिएगा। 99 का कातिल एक आदमी से मसला पूछता है और वो आगे से क्या कहता है कि अल्लाह ने तेनू करी माफ नहीं करना। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, उसने कहा मेरा रब माफ नहीं करेगा, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, उनका पक्की बात, उनका पक्की बात। उसने कहा अगर जाना ही जहन्नम में फिर तुम ही नहीं। उसने 100 पूरे कर, सेंचुरी तो पूरी कराना, जाना ही जहन्नम। उसने उसे भी कत्ल कर। अब क्या हुआ, ये गलती हुई उससे, लेकिन गलती की वजह क्या बनी? इस कत्ल की वजह, इस गुनाह की वजह क्या बनी? उसने उस आदमी से मसला पूछा जिसको दीन का पता नहीं था। उसने सिर्फ दाढ़ी देखी, सिर्फ पगड़ी देखी, मसला शुरू कर दिया। हमारे यहां भी है, बस यूट्यूब पे उंगली चलाओ, जेड़ा मर्जी मौलवी आ जाए, बस उसका मसला सुन लिया। हाँ हाँ मुझे पता है मसले का, यूट्यूब पे मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है मसले का, फेसबुक पे मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है मसले का, हवाला क्या है, नवाए वक्त अखबार में लिखा हुआ था। ये बात यकीन जानो, आज भी यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे गुमराह आदमी हैं कि जिनके सिर्फ दाढ़ी को देखकर, जिनकी पगड़ी को देखकर या 2-4 मसलों को देखकर दुनिया समझती है कि इससे बड़ा आलिम कोई नहीं। हकीकत है कि उससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं। एक सच्ची बात करना या 2 सच्ची बातें करना वो तो शैतान भी कर देता था। क्या शैतान ने सच्ची बात नहीं की थी? जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने खजूरों की रखवाली की, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन उसने क्या बताई थी आखिर में दुआ? उसने कहा था अतल कुर्सी पढ़ लिया कर, तेरे चीजों के पास शैतान नहीं आएगा। हुजूर को सुबह बताया गया, आपने फरमाया था तो वो झूठा, लेकिन बात सच्ची का। झूठा भी कभी कभी बातें, बहुत सारे ऐसे आज भी दुनिया में ऐसे अफराद हैं, गौर कीजिएगा। जहलम का एक बदमाश इंसान है, आज तेरी माँ उसको कोई जहन्नमी कहे, तेरी आग भड़क उठती है, गुस्सा आ जाता है, तेरा खून खोल जाता है। तेरे वालिद को कोई जहन्नमी कहे, तू अपने से बाहर हो जाता है। हालांकि तेरे और मेरे बाप की, तेरी और मेरी माँ की के रब की कसम, सारी दुनिया के बाप जमा हो जाए, तलहा और जुबैर सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया की माएं जमा हो जाए, अम्मी आयशा के दुपट्टे का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन उस सालिम ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जे ने स्क्रीन पे बैठ के, क्लिप मेरी जेब में मौजूद है, उसने कहा लोगों, मोमिनों की माँ अम्मी आयशा बागी औरत थी, मोमिनों के बाप हजरत तलहा बागी थे, हजरत जुबैर बागी थे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे और जहन्नम में जाने वाले थे। उस आदमी ने कहा है, कौन है जो कहे ये जबान बकवास करती है अम्मी आयशा के बारे में कि वो बागी थी, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली थी, जहन्नम में जाने वाली थी। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं अम्मी आयशा कौन थी? मेरे आका घर में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने देखा, दरवाजा खटका, बाहर गए, वापस आए, साथ बुलाया, कहा आयशा अभी जिब्रील आए हैं। कहा आका जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं तो मेरे रब का क्या पैगाम लाए हैं? मैं आयशा मानने के लिए तैयार हूँ। कहा आयशा आज तेरा मानने वाला हुक्म नहीं। आका फिर जिब्रील क्यों आए हैं? कहा आसमान से रब ने आयशा तेरी इबादत को देखा, तेरी रियाजत को देखा, तेरे क़याम को देखा, तेरे रुकू को देखा, तेरे रोने को देखा, तेरे गिड़गिड़ाने को देखा। आसमान वाले रब ने कहा जिब्रील जा आका को कह दे, पैगंबर अलैहिस्सलाम की जबान से कहलवा दे, आयशा आसमान का रब तुझे सलाम कहता है। अम्मी आयशा को अल्लाह सलाम भेजे और आज का ये बदबख्त इंसान उनको जहन्नमी कहे। ऐसे इंसान की फिर तुम बातें सुनो और इसके पीछे चलो और इसको समझो कि ये दीन की बात सुनाता है। ये तुम्हें उस गड्ढे में ले जाएगा जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। तलहा रजी अल्लाह अन्हु कौन थे? मेरे आका उहद के मैदान में सिर्फ 11 सहाबा आपके पास, दुश्मनों ने हमला किया, 9 शहीद हो गए। हजरत तलहा ने अपने हाथों से दुश्मन की तलवारें पकड़ी, पूरे हाथ पे ऐसे जख्म आए, हाथ सल हो गया, सारी जिंदगी उठा ही नहीं था। मेरे आका ने कहा औ जब तलहा, तलहा मैं पैगंबर नबूवत की जबान से कहता हूं तेरे ऊपर अल्लाह की जन्नत वाजिब हो चुकी है। जुबैर कौन थे? रजी अल्लाह अन्हु फरमाया लिकुल्ली नबीयिन हवारी, हर नबी का एक खास पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। 1 लाख
24,000 सहाबा में से एक बंदा जो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसका नाम जुबैर है। जुबैर को जन्नत की बशारत दी, तलहा को जन्नत की बशारत दी, अम्मी आयशा को जन्नत की बशारत दी। लेकिन उस जालिम ने आज कहा है कि वो सारे बागी थे, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे और जहन्नम में जाने वाले थे। वो बदबख्त है जिस तरह उसने 99 के कातिल ने जाके सिर्फ पगड़ी देखी, टोपी देखी, उसकी दाढ़ी देखी, मसला पूछ लिया। आज भी लोग बस यही देखते, एदे फॉलोअर किन्ने ने, इन्हू मनन वाले किन्ने ने, शैतान को मानने वाले कितने, बताओ जरा। हर दौर में नबी के मानने वाले ज्यादा थे कि शैतान के मानने वाले ज्यादा थे? बताओ। नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले ज्यादा थे कि काफिर ज्यादा थे? मुशरिक ज्यादा थे, बिदती ज्यादा थे, गुमराह ज्यादा थे। आज किसी के हक पर होने की ये दलील थोड़ी है, उसको 10,000 बंदा सुनता है, उसको 1 लाख बंदा सुनता है। मैं कहता हूँ करोड़ भी सुनता हो, एक तरफ अम्मी आयशा हो, एक तरफ ऐसे करोड़ों इंसान हो, हम इन तमाम को अपने पांव की ठोकर पर रखेंगे। हम अम्मी आयशा के दुपट्टे के ऊपर जानों को कुर्बान कर देंगे। और ये आज सिर्फ उसकी 4 बातें अच्छी अच्छी सुन के समझते हैं कि दीन का ठेकेदार वो बना है। आज शैतान अच्छी बातें कर दे उसके पीछे चल जाओगे? नहीं। उसने 99 के कातिल ने गुमराह आदमी से मसला पूछा, 100 का कातिल हुआ, 100 का कातिल बना। फिर एक आलिम के पास गया, आलिम के पास जाके कहता है मेरा अल्लाह मुन्नू माफ कर देगा? उसने कहा कर देगा। उसने पूछा ही नहीं तेरा गुनाह क्या है, उसे पता है रब क्या है, गफूरुर रहीम है, गफ्फारुल लिमन ताब है, गफूरुल वदूद है। वो जितने भी गुनाह हो जिंदगी में आके माफी मांग तो माफ कर देगा। उसने कहा बड़े आराम ना कह देता ही माफ कर देगा, पता है मेरे गुनाह कौन ने, किन्ने गुनाह ने? उसने कहा क्या है तेरा गुनाह? उसने कहा 100 बंदों का कातिल हूं। उसने कहा फिर क्या हुआ, तू माफी मांग, आसमान वाला तुझे माफ फरमा देगा। उसने कहा अच्छा 100 का कातिल भी माफ हो सकता है? उसने कहा तू अपने जहन से सोचेगा तो नहीं हो सकता, उसकी रहमत की तरफ देखेगा तो वरहमती वसीअत कुल्ल शै। मेरा रब कहता है आसमानों से वसी, जमीनों से वसी, पहाड़ों से वसी, दरियाओं से वसी, समंदरों से वसी, वरहमती वसीअत कुल्ल शै। मेरी रहमत हर शय से वसी है। 100 का कत्ल किया है, जितने भी तेरे गुनाह हो तू लेकर आ जा, वो रब तुझे माफ करने वाला है। जब उसने ये बात सुनी उसने कहा ठीक है, अपने घर से निकला। अब गौर कीजिए ये सामने टेबल है, इधर से निकला, इधर पहुंचना था। उसने कहा अपने घर से निकल, इस महफिल में आ, इस मोहल्ले में आ, इधर तेरे दोस्त हैं, वो दोबारा तुझे गुनाह पे लगा देंगे। इस मजलिस को छोड़ दे, इस मोहल्ले में आ जा, इधर आके माफी मांग ले, अल्लाह तेरे 100 गुनाह भी माफ कर दे। उसने कहा अच्छा। अपने घर से निकला, अभी यहां ही पहुंचा था, इधर से निकला, अभी यहां पहुंचा था, चौथा हिस्सा भी पार नहीं किया उसने। मौत का पैगाम आ गया, इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। जब अल्लाह का पैगाम आ जाता है फिर लेट नहीं होता। मौत का फरिश्ता आया, रूह को कब्ज किया। जब रूह को कब्ज किया तो उसने एक बड़ा अमल किया। वो अचानक जब गिरने लगा उसने एक अजीम अमल किया, फना अभी सदरी। उसने कहा गिरना तो है ही, लेकिन उसने अपने सीने को जरा आगे झुका के आगे की तरफ गिराया। खुदाया मैं वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा तो आगे कर रहा हूं ना। मेरे पैगंबर की हदीस याद आई, मेरे आका कहते हैं मन तकर्रब इलैया शिब्रा, जो मेरी तरफ, अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बलिष्ठ आएगा, तकर्रबतु मिनहु ज़िराआ, मैं एक ज़िरा उसकी तरफ आऊंगा। जो मेरी तरफ एक ज़िरा आएगा मैं एक बा आऊंगा। मेरा रब कहता है बंदे तू पैदल चल के आ, मैं रब दौड़ता हुआ आऊंगा। ये पैदल आ रहा था, मेरे रब दौड़कर आ रहे थे, इसने अपने सीने को आगे गिराया होगा, मेरे रब ने कैसे उठाया होगा और उसको जमीन पे लिटाया होगा। फिर जब वो उसकी रूह निकाली गई, मौत के फरिश्ते के बाद जन्नत के फरिश्ते आए, जहन्नम के फरिश्ते आए। जन्नती कहते हमारा है, जहन्नमी कहते हमारा है। उसने कहा कि 100 का कातिल है। उसने कहा माफी मांगने गया था, कहते माफी मांगी तो नहीं ना। बहसो तकरार हुई, आसमान वाले रब ने एक फरिश्ते से कहा जाओ जाके इनका फैसला करो।
यार अब मैं फैसला क्या करूं? अगर इसके अमल देखता हूं 100 का कातिल है, कितने बच्चों को रुलाया होगा, कितनी औरतों को रुलाया होगा, कितने बूढ़ों की कमरे झुकाई होंगी, कितनी माओ ने झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दी होंगी, कितनी औरतों के सुहाग उजड़े होंगे, कितने बच्चे यतीम हुए होंगे। अगर उनका रोना देखूं, इसके लिए तरस खाने वाली शय कोई नहीं, लेकिन रब्बा तेरी रहमत की तरफ देखूं तो इसके लिए मुआफी के बगैर छुटकारा कोई नहीं। मैं क्या करूं? फरमाया तू कुछ ना कर, बस उनको जाके कह दे कि जमीन नाप लो, जमीन जिधर कम हुई बंदा उधर का है। हकीकत में क्या था? गुनाह की जमीन के करीब था, नेकी की जमीन से दूर था, लेकिन फरिश्ते के जमीन पे आने से पहले आसमान के रब ने जमीन को कह दिया था, ऐ जमीन तू जरा सुकड़ जा, ऐ जमीन तू जरा लंबी हो जा। जिधर से आया था जगह थोड़ी थी, उसको लंबा कर दिया गया, जिधर जा रहा था जगह ज्यादा थी, उसको छोटा कर दिया गया। जब नापने लगे, जिधर जा रहा था एक बलिष्ठ कम निकली, आवाज आई, मैं रब ने इसको भी मुआफ फरमा दिया है। मेरा रब बहुत मुआफ करने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि अपनी जिंदगी में माफी मांग लो। अगर तुम लेट हो गए, फिरौन अलैहि लाना, उसने भी अपने आप को रब कहा था। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे गया, समंदर में कूदा, समंदर बंद हुआ, गोते खाने लगा, हत्ता इदा अदरकहुल गरक, जब वो गरक होने लगा, मौत के फरिश्ते नजर आने लगे, सांस उखड़ने लगा, उसने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बी बनु इस्राईल व आना मिनल मुस्लिमीन, मैं उस रब पे ईमान ले आया जिस पे ईमान लाके बनु इस्राईल पार कर गए, मैं उस रब पे ईमान लाके मुसलमान हो चुका हूं। जब उसने उस वक्त अपनी माफी का ऐलान किया, अपने ईमान का ऐलान किया, फरिश्ते ने मिट्टी का गारा पकड़ा, उसके मुंह में ठोंस दिया और कहा आलाना, अब हुण इस वक्त जब मौत का फरिश्ता आ गया, जब सांस उखड़ने लगा, अब माफी मांगता है। जब तेरी माफी में लेट हो गई, अब तेरी माफी कबूल नहीं होगी। इस वजह से जब गुनाह हो फौरन माफी मांगे। आखिरी हदीस ये है, उस हदीस की वजह से ना बाद लोगों के ज़हन में इश्काल पैदा हो जाता है। लो जी कारी साहब तुसी एडी एडी वड्डी गल कर दिंदे हो, लो जी हुण कातल भी मुआफ होण लग पे ने। बई तुहानू की तकलीफ? अगर अल्लाह मुआफ करे तो तुसी अल्लाह नाल आड़ा लोगे? अल्लाह ताला जो मुआफ कर दे तो तुसी अल्लाह दे नाल कोई सामना करोगे अल्लाह ताला दा? एक हदीस सुनाता हूं कि अल्लाह ताला मुआफ करेगा ना कातिल को, तो मकतूल पे जुल्म नहीं करेगा। देखना ज़हन में आता है, वो बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, माँ बाप का नुकसान हो गया, अल्लाह ने इसको माफ कर दिया, उनको क्या मिलेगा? दूसरी हदीस में आता है, एक मकतूल आएगा, कातिल को पकड़ कर लाएगा, या रब इस कातिल ने मुझे कत्ल किया था, इससे पूछ मुझे क्यों कत्ल किया था, मेरे बच्चे क्यों यतीम किए थे, मेरी माँ बाप को क्यों रुलाया था, इसने मेरे ऊपर जुल्म क्यों किया था, क्यों कत्ल किया? अब इस मकतूल को पता नहीं होगा कि कातिल ने बाद में अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर ली और रब ने उसको माफ कर दिया। अब मकतूल अपनी जगह पर सच्चा है और कातिल रब को देख रहा होगा, या रब तुझे तो पता है ना कि मैंने तुझको कितना मनाया था, मैंने तेरे सामने कितना रोया था, मैंने तेरे सामने कितने अपने हाथ उठाए थे, मेरे रब को तो पता होगा। अल्लाह ताला अचानक ना जन्नत का एक खूबसूरत महल उसके सामने कर देंगे जो मकतूल को नजर आएगा। वो इसको भूल के उस महल को देखेगा, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना आला, उसको देखता ही रह जाए, आंखें खुली की खुली। और फिर थोड़ी देर के बाद पूछेगा, यार अब महल किसका है, ये महल किसका है, यार अब ये महल किसका है? जामिअ तिर्मिज़ी के हदीस, अल्लाह ताला कहेंगे जो बंदा अपने भाई को मुआफ कर दे ये महल उसी का है। यार अब मुझे मिल सकता है अगर मैं इसको मुआफ कर दूं? हाँ तुझे दिखाया ही इसलिए है, इसको कर दे मुआफ, मैं तुझे दे दूंगा ये महल। मेरा रब जब कहेगा, वो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने इसको मुआफ कर दिया, मेरा रब कहेगा ये महल मैंने तुझे दे दिया। उसको मुआफ करके रब ने जन्नत में भेज दिया और इसको जन्नत का महल देकर जन्नत में भेज दिया। दोनों के ऊपर अल्लाह की क्या हो गई? रहमत। आज तुम्हारे पास वक्त है अल्लाह उसके रसूल की बात मानने में देर न करना, वालिदैन की बात मानने में देर न करना, गुनाह हो जाए तो मुआफी मांगने में देर न करना, और जब मसला पूछना हो अहले इल्म से मसला पूछना, हर चलते फिरते से मसला न पूछना। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।